Okay. So now everyone, please be silent. Maintain the discipline of the class. ठीक है? Now you are in 9th standard. I don't have to repeat this again and again. Okay. So who can tell me what this is all about? ये क्या है? कोई बता सकता है? Can any one of you tell me? ये है क्या? Any guesses? Any guesses? Yes. Can any one of you tell me what this structure is all about? क्या है ये? Any guess? Yes, beta. So you can tell me what this structure is all about? Yes, I can hear something. Yes, from the row section. Yes, beta. क्या है ये? Yes, from the rows. Yes, yes. बोलो बेटा, कुछ बोलोगे, then we can move ahead. Yes, speak up. I'm watching you. Okay, you're watching. क्लास से बाहर निकालूंगी. बताओ बेटा. What this structure? क्या लग रहा है? ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? Yes, लोटस से. Yes, लोटस. बेटा क्या लग रहा है ये? Speak louder. सन लग रहा है? सच्ची बोलो. गलत हो जो फिर की है. अच्छा, एक बच्चा उठ के बोलो, क्योंकि सारे बोल रहे हो ना. योर वॉइस इज बिकमिंग नॉइज फॉर मी. यस, एक बच्चा. ओनली वन स्टूडेंट. मैम तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है नहीं. मैम ने कहा क्लास से आ जाना करो और उठ के जाके बोलो. बी कॉन्फिडेंट एंड गिव आंसर. मैम प्लैनेट. प्लैनेट. यस. Okay. Which planet? Which planet? कौन सा planet लग रहा है बेटा? Okay, I got the answer from I think sunflower or rose. Someone says it's Earth. If I say yes, they are right. It's Earth. Do you believe this? क्या आप इस बात पे बिलीव करोगे कि इट्स अर्थ ओनली? Yes or no? How many of you agree? Raise your hand that it's earth. Okay, from the rose many students, from the sunflower also, from the lotus also now. ठीक है? So yes, it's earth. It's earth only. Now tell me, क्या अर्थ ऐसा लगता है actual में? Nowadays, do you think it's look like this only? अगर ऐसा अर्थ अभी होगा तो क्या होगा? What will happen in that case? Can we survive? Can we survive? No, we cannot survive. तो आपको पता है अर्थ कितने साल पहले बना था? Who can tell me? अर्थ कितने साल पहले बना है? और जब वो बना है वो कैसा था? It was like this. कोई एटमॉस्फेयर नहीं था. टेम्परेचर was very high. So life is, or we can say life was not possible at this temperature or at this atmosphere or no atmosphere. So what happened actually? हुआ क्या? ठीक है? So let's understand this. सब ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि before we jump into the chapter that we are going to discuss, let's understand how it all started. ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज हुई है, क्यों हुई है? We should know the reason of this. So Earth formed 4.5 billion years ago. कितने बिलियन ईयर्स? बहुत साल पहले बना है. ठीक है? और उस टाइम तक अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, क्योंकि कंडीशन वाज नॉट फेवरेबल. ठीक है? कंडीशन फेवरेबल नहीं थी. जैसे अभी आजकल है, ऑक्सीजन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? सब कुछ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, वी कैन सर्वाइव इजिली. बट एट दैट टाइम नो प्लांट, नथिंग. ठीक है? सो अर्थ जो है फॉर्म हुआ. कैसे फॉर्म हुआ? ऐसा नहीं कि अचानक से जो है कोई चीज आई और मिक्स हुई और इट बिकम अर्थ. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. गैसेस, डस्ट, जो सिस्टम स्पेस में था,
Due to some reason, they collide each other, or under the gravity, they form this round ball, or we can say spherical structure, जिसको हमने अर्थ नाम दिया. But spherical structure तो बन गया, but the conditions at that time was not favorable. Like high temperature, no atmosphere, no organism, nothing was there. कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये आग का गोला था. अब जब ये इतना गर्म था तो जो इसका सरफेस था उसके अंदर जो गैसेस थी वो ऊपर को इवेपोरेट होने लगी. आपको पता है ना इवेपोरेशन क्या होता है? एवरीवन नोज अबाउट दिस, यस, है ना? तो जो लिक्विड जो कुछ था उसके अंदर वो सब भाप बन के ऊपर को जाने लगा, इवेपोरेट, है ना? So due to that evaporation, some gases like water vapor, carbon dioxide, methane, ammonia, वो जो है अर्थ के चारों तरफ जो है फैल गई. कौन कौन सी गैसेस? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया. तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक ब्लैंकेट बना दिया अराउंड द अर्थ सरफेस. सो दैट इज नॉट आवर एटमॉस्फेयर राइट नाउ. ओके, इट वाज डिफरेंट, वो अलग था. जो अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन इज डिफरेंट, उसमें जो क्वांटिटी है दैट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम दीज. सो यहाँ पर इन सबके बीच में रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शंस. यू हैव स्टडीड, यस? सबको केमिकल रिएक्शन पता है क्या होते हैं? यस और नो? ना, केमिकल रिएक्शन पता होंगे. ये क्या है? सारे केमिकल्स ही हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऑल आर केमिकल्स. सो दे collide, they react with each other. Due to this, सबसे पहले क्या बना? वाटर. सबसे पहले क्या बना? वाटर. वाटर कैसे बना? ऐसा नहीं कि नीचे जो है नीचे बना, नहीं. जो वाटर वेपर ऊपर गया, ड्यू टू सम रीजन और विद दैट कोर्स ऑफ टाइम, बहुत साल लगे इस चीज को, अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बनी. आई शो यू दैट. ठीक है, ये एक ब्लैंकेट बनी. आप सबको शायद से इसका नाम पता होगा, ओजोन लेयर. जैसे ही ओजोन लेयर बनी, व्हाट हैपन इन दैट केस? अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ. कोई बता सकता है व्हाट्स द रीजन? क्यों अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ होगा ओजोन ब्लैंकेट के कारण? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द रीजन? हाउ ओजोन लेयर हेल्प्स टू कूल डाउन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस? यस यस, सनफ्लावर से. यस, हु? यस, रोल नंबर 5 आ जाओ. सनफ्लावर से रोल नंबर 5, स्टैंड अप. अपनी ही सीट पे खड़े होके बेटा. यस, वहीं से. डू यू नो द रीजन? क्या आप गेस कर सकते हो क्यों ओजोन लेयर जो है अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको कम करती है? स्पीक लाउड. फर्स्ट बेंच बॉय, मिडल वाला, मिडल रो में, कैन यू टेल व्हाट ही सेड? यस बेटा. It reflects what? UV rays. Yes, so it reflects UV rays. So UV rays को उसको रिफ्लेक्ट किया, तो UV rays क्या होती है? गर्म होती है, ठंडी होती है? गर्म होगी ना, ऑब्वियस है. रेज है तो इट शुड बी वार्म, है ना? सो सिट डाउन. तो यूवी रेज जो है रिफ्लेक्ट होने लगी, ठीक है, वापस जो है स्पेस में जाने लगी. सो अर्थ पे जो हमारा ओजोन लेयर है उसने जो पहला ब्लैंकेट बनाया, बिकॉज ऑफ दैट अर्थ टेम्परेचर इज गेटिंग कूल डाउन. ठीक है, एंड ऑल्सो जो आपका वाटर वेपर था, जो चारों तरफ हमने कहा वाटर वेपर जो था, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ, क्या होगा? कौन सा प्रोसेस होता है? अगर टेम्परेचर कम है तो ये जो वाटर वेपर है वाटर में बनता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस इन विच water vapor converts back into water droplets? What this process is called? Yes, बेटा ये आपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. यू आर स्टडिंग दिस थिंग सिंस 6th क्लास. Conversion of gas into liquid phase is called what? कंडेंसेशन. यस. सो यहाँ पर क्या हुआ? वाटर वेपर कंडेंस हुए. तो कंडेंस होने पे क्या होगा? नीचे अर्थ पे आने लगे. तो अर्थ पे जब वो आए तो अभी जैसे बारिशें होती है, इट्स नॉट लाइक दिस कि एक दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई. नो,
इट हैपेंड फॉर मैनी इयर्स कॉन्टिन्यूसली, बहुत सालों तक बारिशें होती रही। एंड जो अर्थ पे डिप्रेशन थे, मतलब गड्ढे थे या फिर जहां पर जो है थोड़े बहुत जो स्पेस थे, वहां सब में पानी भर गया। सो हमारा ओशन बना, हमारे सीज बने, लेक्स बनी, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टिन्यूसली रेन होने के कारण, जो कि कितने सालों तक कॉन्टिन्यूसली होती रही। सो यू कैन सी दैट इट रिजल्ट इनटू दिस। और यहाँ पर धीरे धीरे हमारे जो वॉल्केनो होते थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने लगा, बारिशें हो रही हैं, तो धीरे धीरे इट इज टर्निंग इनटू समथिंग वी कैन से सर्वाइवेबल। लेकिन स्टिल अभी तक कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं आया। नो ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म टिल नाउ। अब सबसे पहले पानी आया, ठीक है, वी आर नॉट सेइंग ऑक्सीजन, अभी तक ऑक्सीजन नहीं आई है, ठीक है, ओनली वाटर। अब जो ये वाटर था उसके अंदर बहुत सारे क्या थे, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, लाइक सैंड, लाइक स्टोन, many chemicals were there, and due to the lightning, due to the current of the water, due to the temperature, so what was happening, they are colliding with each other, they were continuously colliding with each other, वो एक दूसरे से टकरा रहे थे। कौन टकरा रहे थे, नॉन लिविंग थिंग, कोई लिविंग थिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम सेइंग नॉन लिविंग थिंग। जब वो टकरा रहे थे तो उससे क्या हुआ, ड्यू टू दिस एक स्ट्रक्चर बनने लगा। कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर, राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैन यू सी दीज राउंड स्ट्रक्चर हियर? ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, इनसे आपका फर्स्ट सेल बनेगा। कैसे, धीरे धीरे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयरिंग वाले स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनने लगे, उनके अंदर विद द टाइम एक चीज फॉर्म होने लगी जो कि इस स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रही थी। नाउ कैन यू सी इट इज मोर क्लियर? तो ये जो नॉन लिविंग थिंग के कॉलिजन ड्यू टू सम रीजन, सो दिस इज द आउटर कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की, ताकि आउटर एटमॉस्फेयर इसको डिसरप्ट ना कर सके, इसको खराब ना कर सके। सबसे पहले कवरिंग होगी, कवरिंग के अंदर आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर कुछ डेंस, ठीक है, ब्राउन सा मटेरियल दिख रहा है। तो ये जो ब्राउन मटेरियल था, इट वाज ऑब्जर्व, इट वाज कंट्रोलिंग, ये जो ब्राउन मटेरियल था ये कंट्रोल कर रहा था इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है। सो इट वाज डूइंग दिस ओनली, ठीक है। सो अब ये जो पहला हमारा स्ट्रक्चर बना, इट इज द बेसिस ऑफ, ये जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये देखो आउटर कवरिंग, ये मैं कह रही हूं किसकी है, इट इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट that is giving protection to this structure। उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है बाउंड स्ट्रक्चर, जो कि इसके अंदर कुछ मटेरियल है दैट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ठीक है, कंट्रोल रूम बन गया। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर यू कैन सी, ठीक है, जो कि बने यहाँ पर विद द टाइम। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, व्हाट डू वी कॉल इट? अब इसको हम कुछ कह सकते हैं, कैन वी नेम इट? ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है स्ट्रक्चर, इज इट फेमिलियर टू यू? ये स्ट्रक्चर क्या है ये? तो इट वाज द फर्स्ट सेल दैट वाज फॉर्म्ड। तो ये पहला सेल है जो कि ये बना, ठीक है। सो इट वाज द बिगनिंग ऑफ लाइफ, तो यहां से लाइफ की बिगनिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। सो ये जो सेल था ये कंप्लीट नहीं था ऑल्दो, ठीक है, अभी इसमें सारी चीजें नहीं थी जो हमारे आजकल जो हम सेल पढ़ते हैं, जो हमने डिस्कवर किए, जो हमने अच्छे से माइक्रोस्कोप्स वगैरह में देखे। सो इट वाज बिट डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि इट वाज इवॉल्विंग, अभी तो वो चल रहा था, उसका प्रोसेस चल रहा था बनने का। सो ये किससे बना है, ये लिविंग सेल किससे बना? क्या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना? It was formed from any living organism or non-living? Non-living. So first living organism or first living cell that was formed, it was come, or it, you know, it came from non-living thing, not from living thing. Pre-existing वाले से नहीं आया, ये non-living से बने, ठीक है। So यहाँ पर हमारे सेल बन गए पहले। So this cell formed under, इसकी कंडीशन क्या थी बेटा? If we say it formed under what condition? ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये कैसे रिस्पायर किया इसने?
Oxygen was not there, so how did it respire? रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है ना 7th क्लास में, फुल फ्लेज चैप्टर था। तो किस तरह की रेस्पिरेशन होती है? यस, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रेस्पिरेशन कौन सी होती है? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू। रोज से रोल नंबर 7 बताओ। यस रोज, रोल नंबर 7 इज प्रेजेंट। हाँ, अगर बेटा क्वेश्चन क्या है, इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? व्हाट इज दैट रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड? ऑक्सीजन नहीं है लेकिन वो जिंदा है, वो रिस्पायर कर रहा है, तो कौन सी रेस्पिरेशन है उसके अंदर हो रही? अच्छा, 2 तरह की रेस्पिरेशन का नाम पता है? क्लास 7th में भी पढ़ा है बेटा आप लोगों ने। क्लास 8th में भी पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जहां पर हम ईस्ट का करते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट ईस्ट। ईस्ट कैसे रिस्पायर कर रहा है, हम कैसे रिस्पायर कर रहे हैं। चलो छोड़ दो कि बाकी सब कैसे कर रहे हैं, हम कैसे रिस्पायर कर रहे हैं। हाउ डू वी रिस्पायर? हमें तो ऑक्सीजन मिल रही है, आर वी गेटिंग ऑक्सीजन, है ना, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम कैसे रिस्पायर कर रहे हैं? कौन सा नाम है इस प्रोसेस का, क्या नाम है? नहीं पता? पता है या नहीं पता? डू यू नो द आंसर? ओके सिट बेटा। कोई और बता सकता है फ्रॉम एनी अदर सेक्शन? हाउ डू वी रिस्पायर, हम कैसे रिस्पायर कर ले? टेल अबाउट अस ओनली। हाउ ह्यूमन बीइंग्स रिस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो इतना मैंने हिंट दे दिया, आई हैव गिवन यू फुल फ्लेज हिंट। सोचो जरा सोचो, कोई भी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायर कर रहा है उस रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे? बेटा इट्स अ वेरी बेसिक थिंग दैट आई एम आस्किंग यू राइट नाउ। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक। अब मुझे बताओ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पायर कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट डू वी कॉल दैट रेस्पिरेशन? यस, anaerobic. It is called anaerobic. So earlier the atmosphere has, सुन लो, जो earlier जो हमारा अर्थ था उसके पास कोई ऑक्सीजन थी, तो how do organism respire in that case? Anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Anaerobic respiration means in the absence of oxygen. ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक आपने एक्टिविटीज भी देखी होगी, एक्सरसाइज होती है। सो व्हाट डज इट मीन? मींस वेयर यू आर इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी इस टाइम, नो ऑक्सीजन वाज देयर, एंड जो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर देखो ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जो कि सारी की सारी उसकी एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वाज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पर देखो उसके चारों तरफ एक क्या है, यहाँ पर बाउंड्री है। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड मेम्ब्रेन, जाली। ठीक है, सो दैट इज अ कवरिंग दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्शन दे रही है। जैसे राइट नाउ यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, क्लासरूम की जो वॉल्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग यू प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्श वेदर। राइट नाउ बाहर गर्म हवा चल रही है, ठीक है, ब्राइट सनी डे है, सो ऑलरेडी इट्स समर सीजन, सो वी डोंट लाइक दिस वेदर, है ना, ज्यादा हमें गर्मी नहीं चाहिए। सो दीज वॉल्स आर प्रोवाइडिंग यू प्रोटेक्शन राइट नाउ। सिमिलरली जो अंदर का जो सामान है, कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल बीइंग प्रोटेक्टेड बाय दीज मेम्ब्रेन। गॉट इट? क्लियर है सबको अभी तक? यस,
ओके अब ये देखो, इसको ध्यान से देखना बेटा, सब ध्यान से देखो। द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना था, एक ही सेल था ना, जिसको हमने कह दिया ऑर्गेनिज्म है। हमने ये तो नहीं कहा ना ये ऑर्गेनिज्म नहीं है। सिंगल सेल को हमने क्या कहा? इट्स अ यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, सिंगल। इसको लिखो अपने नोटबुक में। यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है? सिंगल सेल्ड, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड, एक सेल का। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट गेट कंफ्यूज विद अनदर टर्म जो होती है ए सेलुलर। ए सेलुलर मतलब होता है नो सेल। यूनिसेलुलर एंड ए सेलुलर आर नॉट सिनोनिम, मतलब एक जैसे नहीं है, इसका सेम मतलब नहीं होता। ठीक है, सो यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल्ड, एक ही सेल का बना हुआ। ठीक है, सो पहला जो हमारा सेल निकला, इट वाज यूनिसेलुलर एंड इट respired anaerobically. Anaerobically means in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. ऑक्सीजन नहीं थी, इसको भी लिखो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं थी पहले, so that's why organism that was formed, it was respiring anaerobically, not aerobically. ठीक है, फिर धीरे धीरे with the time, as time passed on, so क्या बना? बैक्टीरिया बना, अमीबा, पैरामीशियम, फिर मल्टीसेलुलर बने। we will discuss about it in detail also. Firstly note down this. Is it done beta? Is it done? अब एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने पढ़ा जो लिविंग सेल, जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो नॉन लिविंग से बना है ना, हमने अभी तक यही पढ़ा। बट इफ आई आस्क यू, ध्यान से सुनना, इफ आई आस्क यू नाउ डेज कैन लिविंग सेल कैन बी मेड बाय दिस प्रोसेस ओनली, क्या इस प्रोसेस से अभी भी बन सकते हैं? क्या हम मिट्टी पत्थर सबको इकट्ठा कर दें, क्या उससे जो है लिविंग सेल बन जाएंगे? विल इट फॉर्म? क्यों, सब कुछ तो हम दे ही रहे हैं, हम दे रहे हैं पत्थर, मिट्टी, पानी, लाइटनिंग, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। क्यों नहीं बनेगा सेल अब फिर से? पहले तो ऐसे ही बना है ना, फर्स्ट सेल फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अब क्यों नहीं बनेगा? व्हाट्स द रीजन? क्या रीजन हो सकता है क्यों हम अब लिविंग सेल्स जो है नहीं बना सकते? क्यों लिविंग सेल जो है बाहर इतने सारे हमारे तो मिट्टी पत्थर पड़े रहते हैं ना, स्टॉर्म आता है, कोलिजन होता है, क्यों नए सेल नहीं बन रहे? अपने आप से कोई और एक और ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं बन रहा? व्हाट्स द रीजन? रीजन इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर। उस टाइम कैसी कंडीशन थी? एनारोबिक, हाई टेम्परेचर। क्या अभी जो कंडीशन है वो एनारोबिक है? कैसी है? एरोबिक है ना, ऑक्सीजन आ गई है। सो यू मस्ट यू नो, सनफ्लावर बेटा अपना माइक ऑन करो। सो यू मस्ट हैव लर्न दैट ऑक्सीजन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। किस किस ने ऑक्सीडेशन वर्ड पढ़ा हुआ है पहले तो ये बताओ। इन केमिस्ट्री यू आर लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पढ़ा है बेटा? ऑक्सीडेशन अभी नहीं पढ़ा हुआ? Say yes or no, how can I understand this? Yes, पढ़ा है ऑक्सीडेशन या नहीं पढ़ा हुआ बेटा? Yes, पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब अभी फिलहाल हम वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू द केमिस्ट्री बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद दिस राइट नाउ। ऑक्सीडेशन समझ लो, कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होती है, टूटती है, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन इज देयर, चारों तरफ हमारे ऑक्सीजन है। अब बाय चांस इफ समथिंग इज हैपनिंग बिटवीन द सॉइल, we can say chemicals, whatever the stuff we have,
लेकिन ऑक्सीजन के कारण वो ऑक्सीजन उसको सेल नहीं बनने देगी। जो भी उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीजन उसको क्या कर देगी, तोड़ती रहेगी, इट विल ब्रेक इट कॉन्टिन्यूसली। सो दैट्स वाई एक और नया सेल बाहर अपने आप से नहीं बन सकता, ऑक्सीजन ब्रेक इट डाउन, इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। सो दैट्स वाई अर्लियर टाइम, बिकॉज ऑक्सीजन वॉज नॉट देयर, anaerobic respiration took place and new cell formed, but in present condition we have oxygen, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, we have oxygen, and this oxygen is what, it is going to break the, or we can say substance, ठीक है। तो इसलिए नहीं बन सकता। I'll tell you, अभी भी नए सेल बनते हैं, continuously this process is going on, but how, we will discuss it। अभी इसको यहीं छोड़ते हैं। अब आ जाता है हमारा कि हमने कहा यूनिसेल्युलर, वी टॉक अबाउट सिंगल सेल। नाउ रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी माइक्रोब्स राइट नाउ? किस किस को अभी माइक्रोब्स दिख सकते हैं थ्रू देयर नेकेड आई? मतलब अपनी आंखों में कुछ नहीं आपने लगाया है, आपने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगाया। कैन यू सी माइक्रोब्स अराउंड यू? सी यस और नो? यू कैन नॉट सी। एंड यू नो राइट नाउ, जहां आप बैठे हो, जहां मैं खड़ी हूं, हम चारों तरफ से माइक्रोब से घिरे हुए हैं। माइक्रोब्स आर ऑल अराउंड अस, even in our hand, even जो हम अभी सांस ले रहे हैं, the breathing in also air, we have microbes, we are inhaling microbes also. Microbes are present in our body, gut में healthy microbes present है। So microbes are all around, चारों तरफ microbes है, but we cannot see it. Why we cannot see it? क्यों नहीं देख सकते हम microbes को? Yes, any of you? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ के आए हो क्लास 8 में? व्हाई वी कैन नॉट सी द माइक्रोब? बताओ। Yes, we cannot see these organisms through our naked eye. What's the reason why we cannot see? Because they are very small. They are, इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी आंख से नहीं देख सकते। अब हमारी आंख कहाँ तक देख सकती है? जो हमारे आंख, हमारी आईज किसी चीज को अलग अलग जो देख सकती है, लेट्स से ये आप सब अपने हाथ में पेन पकड़ो, होल्ड इट, अपने पेन को होल्ड करो, ठीक है, यू होल्ड इट। अब इसको अपनी आंख के ऐसे पास लेके आओ, कहां तक आप इसको देख पाते हो? कहां तक क्लियरली दिख रहा है? इस पॉइंट तक आई थिंक सबने होल्ड कर लिया है ना? सिर्फ यहां तक आपको थोड़ा सा, यहां तक आई थिंक, जैसे अगर मैं कहूं तो मुझे यहां तक क्लियरली दिख रहा है, उसके बाद इट्स बिकमिंग ब्लर्ड। यस, उसके बाद ब्लर्ड लगने लगता है ना, ऐसा लग रहा है धुंधला एकदम आंख के अंदर ही जा रहा है। सो वी कैन नॉट से इट क्लियरली, है ना? सो डिस्टेंस शुड बी 25 सेंटीमीटर, जहां तक हमें क्लियरली दिखता है 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट, ये हमारी आई से दूर होना चाहिए। अब ये हमें अलग अलग, अगर इफ वी होल्ड टू पेन्स, ठीक है, अब ये देखो मैंने ये 2 पेन पकड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब इन दोनों को अगर मैं अपनी आंख के पास ऐसे ऐसे लाती रहूंगी, मुझे एक पॉइंट पे दोनों एक जैसे दिखेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि मैं इतना पास ले आई, मेरी दोनों आंखें उसको अलग अलग करना जो है, जो डिस्टेंस चाहिए उसे नहीं मिला, ठीक है। सो इट सीम्स सेम टू मी, लाइक एट दिस पॉइंट दे आर लाइक सेम, अब ये सेम लग रहे हैं। तो कोई भी चीज, ठीक है, हमें कब, अगर आपने पढ़ा होगा, सो यू मस्ट नो अबाउट द रेजोल्यूशन। आजकल सबके पास कैमरे हैं, है ना? घर पे आपके पेरेंट्स के पास कैमरे होंगे, दे हैव स्मार्टफोन, सो यू मस्ट नो अबाउट द रेजोल्यूशन। आर यू अवेयर ऑफ द टर्म रेजोल्यूशन? से यस और नो? लाइक यस, मेरे ख्याल से सभी रेजोल्यूशन वर्ड सुना होगा, लाइक इन द स्मार्टफोन, स्पेशली इन द कैमरा, इसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? से यस और नो? Yes, ma'am. नो यस मैम, नो यस क्या होता है? इट शुड बी यस और इट शुड बी नो। नो यस क्या होता है? तो आई थिंक कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, है ना? सो लेट मी टेल यू,
रेजोल्यूशन हेल्प्स यू कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कोई छोटे छोटी चीजें भी जो उसको वो अलग अलग करके दिखाए, ठीक है, वो आप अलग से क्लियरली देख सको, वो मर्ज ना हो जाए, वो आपस में मिक्स ना हो जाए, दैट इज रेजोल्यूशन। जो आजकल के कैमरेस आते हैं, दे आर हैविंग हाई रेजोल्यूशन, मींस दे कैन इजीली डिफरेंशिएट ऑब्जेक्ट्स, उनको अलग अलग करके वो दिखाते हैं। अगर आपने स्ट्राइप्स वाली जो शर्ट पहनी है, तो ऐसा नहीं है कि लाइंस आपस में मर्ज हो रही हैं, यू कैन इजिली, अगर उसको ऐसे जूम करके देखोगे, वो लाइन वैसे की वैसी अलग अलग ही नजर आएंगी। सो दैट इज रेजोल्यूशन, ठीक है। अब जो हमारी आईज है, उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, दैट इज जस्ट, our eyes resolution is just 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। हमारी जो आईज की जो रेजोल्यूशन है जस्ट 0.1, और जो माइक्रोब्स हैं उनका साइज कितना होता है, इट इज 10 to 20 माइक्रोमीटर्स, मतलब हमारी आईज का जो साइज जो हमें दिखता है उससे तो बहुत कम है। सो दैट्स व्हाई वी नीड समथिंग एल्स। तो हमने अगर माइक्रोब्स को देखना है तो हम क्या यूज करें, व्हाट शैल वी यूज, ये सभी को पता है, एवरीवन नोज अबाउट दिस, मींस अच्छे से क्लास 8 में पढ़ के आए हो सब। क्या ये माइक्रोस्कोप है, डज इट लुक लाइक माइक्रोस्कोप? अच्छा, ऐसा होता है, देखा है आपने लैब में, ऐसा माइक्रोस्कोप है, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप? But everyone says yes, it's microscope. Yes, it's microscope, but it's not your microscope. It's Robert Hooke microscope, जिन्होंने सेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। मतलब सेल तो पहले भी थे, मगर उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था कि हाँ, सेल भी नाम की कोई चीज होती है। Earlier, before that, people were not aware of this term. People were not aware of any of these things in our body. ठीक है? So it was the microscope that was used by Robert Hooke. इसको रॉबर्ट हुक ने यूज किया था। So let's go to the रॉबर्ट हुक, थोड़ा रॉबर्ट हुक को देखते हैं क्या थे। So रॉबर्ट हुक की पहले एक स्टोरी देखो। रॉबर्ट हुक जो थे, ये प्रीस्ट, जैसे अगर हम के चर्च में जो फादर होते हैं उनके बेटे थे, ठीक है। सो ही हैज ग्रेट इंटरेस्ट, उनको हर चीज जानने में, ही वॉज वेरी क्यूरियस, मतलब उसे हर चीज जाननी थी कि अगर कोई चीज हो रही है क्यों हो रही है। ही हैड ग्रेट वी कैन से इंटरेस्ट इन दैट। उनको मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके साथ उनको ड्राइंग, आर्ट्स में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ने में ही वो बहुत अच्छे थे, ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट्स ऑल्सो, मॉडल्स बनाने में इन्हें बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, पेड़ का तना, जो बाक होता है, वो जो डंडी ऐसे निकल के आ जाती है ना, ये देखो, यू कैन सी दैट, एवरीवन पे अटेंशन। इसको लिया और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब इसको when बेटा शांत, मेंटेन द डिसिप्लिन। सो व्हेन ही विजुअलाइज दिस अंडर द माइक्रोस्कोप, उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखा, जैसे कि अगर इफ वी से दैट मधुमक्खी का छत्ता किस किसने देखा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन हनीकॉम्ब? ओके, मैनी ऑफ यू फ्रॉम द रोज, सनफ्लावर, लोटस। तो उसमें कैसा होता है, ऐसे 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 शेप होती है ना बेटा, ऐसे शेप होती है, हेक्सागोनल, यस, ऐसे बना होता है बहुत सारे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर इसको देखोगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर जो है ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। सो ऐसा बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए थे। सो उसने बड़े ध्यान से उसको देखा और उनको लगा ये ऐसे ही स्ट्रक्चर है जैसे कि हनीकॉम्ब का होता है, इट्स लाइक दैट ओनली। अब इसमें इन्होंने देखा ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ये हैं, ठीक है, जो एक काइंड ऑफ रूम्स बने हुए हैं, ये बहुत छोटे हैं। उनको क्या लगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, ही वाज द सन ऑफ फादर, और वी कैन से चर्च प्रीस्ट, ठीक है। तो वो जो है किसके बेटे थे, वो चर्च में जो फादर होते हैं उनके। तो वहां चर्च जो था, मोनार्की जो थी, मोनेस्ट्री जो थी, वहां पर क्या छोटे छोटे एक से रूम्स होते थे, ठीक है, ऐसे। तो उन रूम्स को, जो छोटे कमरे होते हैं बेटा, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, सेल्स। क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं या सेल कहते हैं। सेल अगर आपको एक और जगह अगर आपने यूज करोगे टर्म, सेल इज ऑल्सो यूज फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ, वी कैन से, जो
जिनको हम गिल्टी कहते हैं, या फिर जो जज भेजता है जेल में, तो जेल के जो कमरे होते हैं उनको भी सेल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहां पर छोटा सा कमरा होता है, दे ओनली कैन फिट इनटू दिस, इतना होता है। तो सिमिलरली इस छोटे छोटे जो यहाँ पर कमरे से उनको दिखे ये वाले, तो इसने इसको क्या कहा कि दीज आर सेल्स, इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल्स, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कमरे लगे रहे, उन्हें लगा ये छोटे छोटे कमरे जो है इस प्लांट के अंदर है, एंड दे नेम इट लाइक दिस, ठीक है। अब जब इन्होंने इसका नाम सेल दे दिया, ठीक है, इसने इन्होंने कह दिया जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है दीज आर सेल्स। अब नेक्स्ट क्या था, कैसे दुनिया को पता लगेगा कि सेल नाम की चीज इन्होंने देख ली है, ही हैज इन्वेंटेड दिस। सो व्हाट ही डिड, ही राइट अ लेटर टू रॉयल सोसाइटी, एक इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में क्या है कि जैसे आप कोई रिसर्च करते हो, ठीक है, इफ यू इन्वेंट समथिंग यू हैव टू रिपोर्ट टू दैट सोसाइटी, ठीक है, तो उन्होंने उसको रिपोर्ट किया, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की ऑन हिज फाइंडिंग्स, जो उन्होंने देखा, क्या क्या देखा, कैसे देखा, और उस चीज को उन्होंने कितनी बार रिपीट करके देखा टू कंफर्म देयर एक्सपेरिमेंट। सो ही मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन दैट बुक, एंड हियर बिफोर आई विल शो यू द बुक, ओके आई विल शो यू द बुक फर्स्ट, ठीक है। ये थी उनकी बुक माइक्रोग्राफिया। यहाँ देखो ये फर्स्ट पेज है बेटा, ओरिजिनल बुक का पेज दिखा रही हूँ, आई एम शोइंग यू द ओरिजिनल बुक फर्स्ट पेज। सो एक मिनट, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी मैं चेंज करती हूँ, ठीक है, सो यू कैन सी इट, इज इट विजिबल नाउ? इट वाज द फर्स्ट पेज ऑफ हिज बुक, जो उन्होंने बुक वहां पर भेजी, बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया माइन्यूट बॉडी, माइन्यूट बॉडी, अभी उन्होंने यहाँ पर हेडिंग में माइन्यूट बॉडी लिखा है, सेल वो अंदर लिखेंगे, ठीक है। मैग्नीफाइंग, किससे उन्होंने देखा उसे, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप की बात करें, उन्होंने देखा कि मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से आई हैव सीन समथिंग दैट इज माइन्यूट बॉडी, ठीक है। बाय रॉबर्ट हुक, रॉयल सोसाइटी में गया तो उन्होंने वहां पर इसको ऐसे भेजा था लिख के, सो यू कैन सी कितने अच्छे तरीके से उन्होंने लिख के भेजा है। लेट्स कम बैक टू द माइक्रोस्कोप। सो हमारी सेल की तो जर्नी स्टार्ट होगी। अब हु कैन टेल मी, जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है टू विजुअलाइज दी स्मॉल बॉडीज? ये आपने क्लास 7th 8th दोनों में पढ़ा हुआ है, आपके उसे फुल फ्लैट चैप्टर था लाइट। सो यस, विच लेंस वी यूज इन द माइक्रोस्कोप? हमने बड़ा करके देखना ना, छोटा सा जो वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आई, बट अंडर द माइक्रोस्कोप इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी इजिली विजुअलाइज्ड। सो कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा हम? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द सेल, सॉरी लेंस? एक मिनट, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री इट्स कॉनकेव लेंस? रेज योर हैंड। Okay, from lotus everyone, from sunflower everyone, rose not agree. So how many of you agree with the convex lens? How many of you agree with the convex? So only the rose is with the convex lens. Okay, अब ध्यान से सुनो everyone. Sunflower, बेटा sunflower जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहो. Don't change your position now. Don't change your position. I can see that you're changing your desk. Don't move here and there. अगर physical teacher नहीं है, it doesn't matter. Okay, your class is still going on. You are not supposed to roam in the class. So I ask you very simple question कि lens कौन सा use किया? So sunflower and lotus said it is concave, and rose said it is convex. Yes, यही बोला सबने. So now let's see who was right. So rose is right. So yes, it is convex lens. अभी भी convex lens को ही use करते हैं. बेटा आपने देखा होगा convex lens. Sunflower, second last bench boys, middle row. बेटा 9th class में, you are not in the second class. 9th क्लास के बच्चे हो आप सब, सेकेंड क्लास के बच्चे थोड़े ना हो. तो इट इज, एवरीवन नोट डाउन, इसको नोट करो, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन. Which lens should we use to observe? Everyone note down the question.
रो सेक्शन बेटा, अगर आप सब ऐसे श्योर करोगे, आई हैव टू रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर टू ज्वाइन दिस क्लास देन. ओके, डोंट फोर्स मी टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस. ठीक है, प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास. ओके, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखो. विच, आई थिंक कोई एक क्लास है जिसमें मेरी वॉइस इको होने लगी है. जस्ट गिव मी अ मिनट. क्वेश्चन, which lens should we use to observe cell? Write down the question. Yes, which lens should we use to observe cell? Write down the answer. ओके, किसी क्लास में मेरी वॉइस ही हो रही है, सो आई हैव टू चेक इट. मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ टू चेक इट कौन सी क्लास में हो रही है. So in which class it is happening? So it is not happening because of Rose. Yes. So it is happening. Okay, Lotus से हो रही है फिर. I think Bayan sir is there. So I hope you have written this. The answer of this question, that is convex lens. I think, madam, on side your problem, ma'am. That is clear. Okay, sir. Let's go with this only. अभी मैंने लोटस को म्यूट पे किया क्योंकि फ्रॉम योर साइड माय वॉइस इज गेटिंग इको. सो जब आपने बोलना होगा, जब मुझे आपसे कुछ पूछना होगा, देन आई कैन अनम्यूट यू. ठीक है. सो मीनवाइल लेट्स गो विद दिस. सो वी हैव स्टडीड अबाउट माइक्रोग्राफी ऑलरेडी. सो नाउ, अब जो हमारे माइक्रोस्कोप दैट वी आर यूजिंग, डू यू थिंक दीज आर द सेम? क्या हम सेम वही यूज कर रहे हैं जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और वी मूव फर्दर? यस, क्या हम अभी भी वही माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, या फिर वी हैव मूव्ड फर्दर, हम आगे पहुंच गए, हमने कोई और माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया, और वी आर यूजिंग समथिंग एल्स? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? यस, कोई और माइक्रोस्कोप का नाम पता है? डू यू नो द नेम ऑफ एनी अदर माइक्रोस्कोप? यस, सी यस और नो. नो, नहीं पता. ठीक है, इट्स ओके. सो नाउ, अब रॉबर्ट हुक ने तो 1800 में डिस्कवर किया था बेटा. उसको हुए तो अराउंड, वी कैन से अराउंड 200 इयर्स हो चुके हैं, है ना, होपफुली. सो अब जो है, वी आर इनटू वेरी मॉडर्न एरा. हमारा जो है, हमने काफी जो है साइंटिफिक भी कैसे, अब तो एआई भी आ चुका है. सो वी आर वेरी अहेड ऑफ दैट. हम उससे बहुत आगे पहुंच गए हैं. We nowadays, for cell, especially for the cell, we use electron microscope. कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? इस टेबल को बनाओ everyone. So we use electron microscope. ठीक है, कौन सा यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन. जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उसमें अगर हमने कुछ देखना है, we want to see the structure of cell, we use normal light. जो अभी यहाँ पर लाइट है, सनलाइट है, we can use any source of light. ठीक है. But in case of electron microscope, we use electron beam, जो आप नहीं देख सकते, that cannot be visualized through your eyes. ठीक है. इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में भी. You know that इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबको पता है? Yes, इलेक्ट्रॉन. आर यू अवेयर ऑफ द टर्म इलेक्ट्रॉन? क्या होता है? Say yes or no. पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है सबको? Negatively charged. Yes. Yes, Rose. Are you aware of this? Sunflower, बेटा पता है? Lotus पता है? Okay, that's good. तो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया जाता है. अब आता है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मीन्स किसी चीज को आप कितना बड़ा करके देख सकते हो, कितना हद तक. ठीक है. सो लेट्स सी, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो यू कैन जूम. उसमें आता है ना 10x, अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा आता है. सो यू कैन जूम इट
5x, 10x, 15x, 20x, कुछ ऐसा आता है। कभी देखना, अभी घर जाओगे तो देखना पेरेंट्स का एक बार मोबाइल लेके उन्हीं की प्रेजेंस में, so you can see it. So when you zoom it, so it show you how many और how many times you are magnifying it. मतलब magnify मतलब उसका साइज आप बड़ा कर रहे हो, कितने लिमिट तक आप बड़ा कर रहे हो। तो जब x लिखा होता है, x मीन्स हो गया टाइम्स, ठीक है, कितना उसको जो है, कितना टाइम्स उसका साइज बड़ा हो रहा है। सो इन द केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दैट टाइनी ऑर्गेनिज्म बाय 1000x, 1000 टाइम्स उसका स्ट्रक्चर बड़ा करके देख सकते हो। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, so you can see it is more than lakhs, it is 10 lakh, ठीक है, so it's 10 lakh x. रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन एज आई टोल्ड यू, कोई चीज यहाँ पर, ये दो चीजें हैं, इनको अलग अलग करके दिखाना है कि ये इधर है, ये इधर है। सो ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस करके दिखा सकता है, ये वाला इसको इधर और इसको इधर करके दिखा सकता है, इतना डिफरेंस करके उसके अंदर का सब कुछ दिखा सकता है। गॉट इट? सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन? यू कैन इनलार्ज इट. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन? यू कैन see the difference, or you can see two objects as different. You can see in between what is happening in between these two structures. ठीक है, so that is resolution, it is magnification. Living cells, अब आ जाते हैं किसमें आप living cells देख सकते हो। So in the light microscope you can see live cells, ठीक है, live cells देख सकते हो। But in case of electron, क्योंकि हम electron beam यूज कर रहे हैं, एंड आपने इलेक्ट्रिसिटी अगर चैप्टर पढ़ा होगा, सो यू नो दैट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप सोचो, अगर कहीं पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो डू यू थिंक लिविंग सेल उसको सरवाइव कर पाएगा? नहीं ना। सो हियर लिविंग सेल जो है वो नहीं होता, डेड सेल यूज करते हैं, वी यूज डेड सेल। अब यहाँ पर क्योंकि वी आर यूजिंग लाइट, सो लाइट हैज कलर, ठीक है, उसको आपने पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन, ठीक है। सो इन दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सो इट शोज यू कलर्ड ऑब्जेक्ट, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू ओनली कैन सी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा महंगा होता है? लाइट माइक्रोस्कोप, इट्स चीप, बट इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट्स एक्सपेंसिव, महंगा होता है। अब क्यों महंगा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज पोर्टेबल, यू कैन कैरी इट, ठीक है, छोटा सा होता है, जस्ट ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लगा होता है, आई टेल यू दैट ऑल्सो। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक दिस, इट्स अ बिग मशीनरी इंस्टॉल होती है, वो जहां पर आपकी लैब होगी वहां पर एक बार वो लग गई, सो यू कैन नॉट मूव इट हियर एंड देयर, इट्स अ बिग मशीन काइंड ऑफ थिंग। इज इट दिस टेबल इज डन? ये टेबल हो गया बेटा? ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास कॉर्क सेल है जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था, उसके लिए शैल आई गो विद द लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? Okay, how many of you agree that I should go with the light microscope for the cork cell, that is dead cell? ठीक है, चलो raise your hand. How many of you agree that I shall go with the light microscope? No one? Okay, shall I go with the electron microscope? Okay, everyone. अब मुझे कोई रीजन बता सकता है why should I go with the electron microscope now? क्यों जाऊं? Yes, you are right कि मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना चाहिए, बट व्हाई? हु कैन टेल मी? रीजन तो बताओ। यस, एनीवन ऑफ यू? सनफ्लावर से आ जाओ, लास्ट बेंच गर्ल कॉर्नर। Move it and move fast. आगे आ जाओ, आगे, कम फॉरवर्ड। आगे फर्स्ट बेंच बच्चे के पास खड़े हो जाओ, वहां से बताओ नाउ। Don't understand, repeat. Because black and white color.
Because of white and black, cork is white and black in color. That's why I should go with the electron microscope. Yes. कलर तो तब दिखेगा बेटा जब मैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी. बट आई एम आस्किंग यू, why should I go with the electron microscope for the cork cell? That is a dead cell. Why should I go with that? I have given you hint. अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना हो, I have already provided you that. सबसे ज्यादा डिफरेंस, अगर आपने कोई, आपके पास कोई सेल्स पड़े हैं, लेट्स इमेजिन, सभी ध्यान से सुनो, बहुत सारे सेल्स पड़े हैं, कुछ डेड हैं, कुछ लाइव हैं, ठीक है, कुछ लाइव है, कुछ डेड है. Can you see this? The difference with live cell, you will go with the light microscope. Dead cell, you will go with the electron microscope, isn't it? And cork cells is what? Dead cell. So we will go with the electron microscope. ठीक है बेटा? Okay, sit down. So I hope सबको क्लियर हो गया होगा कहां पर हमने इलेक्ट्रॉन के पास जाना है, कहां लाइट. जहां डेड सेल है, we will go with the electron microscope. ठीक है? तो नाउ नेक्स्ट, अब ये देखो जो मैं आपको कह रही थी. सो इट्स, आपने ये सब देखा हुआ है, माइक्रोस्कोप देखा है ये वाला? हैव यू सीन दिस माइक्रोस्कोप? ओके, यू हैव सीन दिस. ठीक है. सो इवन आई हैव आल्सो, बट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास. प्रैक्टिकल जो भी चीजें हैं आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट टुडे. टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ठीक है. यहाँ पर ये जो चीज है इसको क्या कहते हैं, इस पे हम फोकस करते हैं. सपोज कर लो ये वो चीज है, इसमें एक आंख बंद करके हम ऐसे फोकस करते हैं. ये वाला जो है शीशा, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आई पीस. इट इज कॉल्ड आई पीस. और इसकी मैग्निफिकेशन मोस्टली रखी जाती है 10x, मतलब ये 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है. ठीक है. यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पर मोस्टली 3 होते हैं, एक पीछे को भी होगा ऐसे. ठीक है. यहाँ पर इसमें लेंस लगे होते हैं. कौन से लेंस लगे होंगे? विच लेंस? अभी हमने क्वेश्चन किया है, विच लेंस वी आर गोइंग टू यूज हियर? कॉन्वेक्स लेंस. अब यहाँ पर जो ये लेंस होते हैं, ये अभी यहाँ पर 3 क्यों है? वाई हियर आर 3 लेंस? एक जो होगा 40x, एक हो गया 100x, एक हो गया 1000. डिपेंड करता है कि आपने क्या देखना है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, अगर आपने कोई चीज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखनी, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि ये चीज प्रेजेंट है या एब्सेंट, जस्ट यू हैव टू चेक दिस कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है. यू कैन गो विद द 40x, है ना. 40x में भी 40 गुना. अब ये देखो यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 40 है. टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? 10 into 40, क्योंकि ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. तो आपके 400x हो जाएगा. जो आपने मैग्नीफाइंग किया वो 400 टाइम्स बड़ा दिख रहा है. अब ये जो लेंस हैं इनको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस तो वो हो गया जो हम यूज कर रहे हैं. इसका नाम क्या है? ये जो 3 यहाँ पर हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? ऑब्जेक्टिव लेंस. दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस. और यहाँ पर ये जो है, यहां से लाइट आती है, लाइट सोर्स वी कैन से. यहां पर जो है इसको मैं थोड़ा हटा रही हूं क्योंकि आई हैव टोल्ड एक्सप्लेन यू दिस. सो यहाँ पर जो है इसके नीचे यहाँ पर ये शीशा होता है, ट्रांसपेरेंट. ठीक है. ट्रांसपेरेंट होता है, ये ढका नहीं होता. तो ये जो लाइट है यहाँ पर मिरर होता है, शीशा नॉर्मल प्लेन मिरर. यहां से लाइट जो है इस पे पड़ती है. शीशे पे ऑब्वियसली आप सबने देखा होगा कभी खेलते हुए, जो अगर आपकी घड़ी का शीशा उसको सनलाइट करोगे तो वो चमकता हुआ नजर आता है. यस और नो? करके देखा है कभी? करा ही होगा ना, सभी करते हैं ये चीज, है ना. यू मस्ट हैव डन दिस. सो वही चीज यहाँ पर होगी, लाइट और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके ब्राइट आएगी. और वो ब्राइट लाइट कहाँ चाहिए? यहाँ से नीचे से होते हुए यहाँ पर चाहिए, ताकि हमारा जो हमने सैंपल बनाया, स्पेसिमेन बनाया, उसको हम देख सके. So that is how microscope work. Is it clear? क्लियर है माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है? मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगी. आई विल शो यू दैट प्रैक्टिकली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. डू यू थिंक इट लुक्स लाइक ए नॉर्मल माइक्रोस्कोप?
क्या ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप की तरह दिख रहा है? क्या आप इसको देख के कह सकते हो, अगर आप किसी लैब में गए हो और आपको नहीं पता ये माइक्रोस्कोप है, कैन यू से इट्स अ माइक्रोस्कोप? कैन यू कॉल इट? नहीं ना, हमें नहीं लग रहा. तो दिस मशीनरी इज वेरी बिग, यू कैन से इट्स अ बिग मशीन, और इसमें जो दिखता है वो यहाँ स्क्रीन पे दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते. और ये जो सेटअप है ये देखो कितना बड़ा है, यू कैन नॉट मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन मूव इट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई मोस्टली जो आपके स्कूल में होता है, कॉलेजेस में मोस्टली जो होता है, वी गो विद लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, बट इन द हायर स्टडीज लाइक इन द पीएचडी यू नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, अब आता है, हमने सेल हमारा बन चुका था. अब हम, ये आपको डेफिनेशन सभी को पता ही सर. यस, इफ आई आस्क यू कैन यू डिफाइन सेल, कैन यू डिफाइन सेल? पीछे ही लिखा हुआ है ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हु कैन एक्सप्लेन मी दिस? अब एक्सप्लेन कौन कर सकता है, क्यों, व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाई? अच्छा चलो पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं. Why we are calling it structural unit of life? Any of you, just come forward. Raise your hand and come forward. Yes, कोई बता सकता है? Why cell is called structural unit of life? You are studying, I think, 4th या 5th class से definition पढ़ रहे हो बेटा. कभी इसको समझने की कोशिश की है? Yes, from the rows, I think corner row, third last bench girl. आ जाओ बेटा. थर्ड लास्ट बेंच गर्ल, थर्ड लास्ट बेंच गर्ल, जिसने ऐसे, जो ऐसे रेट है, आ जाओ. नो नो नो, आपके पीछे जो बैठे हैं, जिसकी चोटी ऐसे है राउंड, आ जाओ. आ जाओ, आ जाओ बेटा, इससे ज्यादा आई व्हाट आई कैन एक्सप्लेन. यस, बस यहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ. सो कैन यू टेल मी व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? क्यों सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं? पता है? डू यू नो द आंसर? डू यू नो द आंसर बेटा? लाउड लाउड, स्पीक लाउड. मैम क्योंकि लाइट स्टार्ट नहीं की होगी. लाइफ स्टार्ट होती है, दैट्स फाइन, लाइफ स्टार्ट होती है, वो तो फिर हम फंक्शनल में भी डाल देंगे. स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं उसे? अच्छा, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चरल? जो कोई चीज बनाता है, जो उसको स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है, दैट इज व्हाट वी मेंट बाय द स्ट्रक्चरल. हमारी बॉडी किसकी बनी है, चलो ये बताओ. यस बेटा, सेल की बनी है. अब हम एक सेल से बने हैं या बहुत सारे सेल से बने हैं? बहुत सारे सेल से बने हैं. तो मतलब सेल आपस में इकट्ठे हो के हमें बनाते हैं. यस, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. सो कैन वी कॉल इट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? यस, सो दैट इज द रीजन. ओके बेटा, सिट डाउन. सो एवरीवन, अगर हमने कोई वॉल बनानी है, ठीक है, आपने वॉल बनते देखी होगी, कंस्ट्रक्शन होती देखी होगी. तो हम क्या लेते हैं, वी टेक ब्रिक. ऐसे जो ब्रिक्स लेते हैं, ब्रिक्स को ऐसे ऐसे लगाते हैं, एंड व्हाट वी गेट आफ्टर सम टाइम, वी गेट अ वॉल. तो वी कैन से ब्रिक इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वॉल, कि एक ब्रिक्स को बार बार आप लगाते रहोगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा. वॉल हो सकता है, एनीथिंग यू कैन मेक इट, है ना. सो दैट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वॉल. बट लेट्स कम टू द लाइफ, लेट्स कम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये सेल है, ये आपस में इकट्ठे होके, ठीक है, सो दे गिव शेप टू समथिंग. ये ऐसे इकट्ठे होते रहते हैं और ये इवेंचुअली क्या बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं. कोई भी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल ओनली. सेल ही है, चाहे आप यहाँ पर स्किन ले लो, चाहे यहाँ बार ले लो, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ नेल, एनीथिंग that is made up of cell only. So our structure is made up of cell. So that's why we are call it
structural unit of life. Now what about functional? अब आप सब जो है आंखें ब्लिंक कर रहे हो, ब्लिंकिंग योर आईज, योर ब्रीदिंग, सांस ले रहे हो, आपके लंग्स जो है बार बार फूल रहे हैं, है ना? डाइजेशन इज गोइंग ऑन, सुबह ब्रेकफास्ट करके आए हो, खाना पच रहा है आपके अंदर. हाउ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग? क्या आपको लगता है आप कर रहे हो? डू यू थिंक यू आर डूइंग दिस? Many students are biting their nails, like in the rows I can see 2 boys, they are biting their nails. Do you think you are doing this by yourself? Again, cells, आपके neurons, nerve cells, वो आपसे करवा रहे हैं कि bite करो. जो आपके muscle cells है वो आपकी arms को यहाँ तक लेके आ रही हैं. You are not doing this by yourself. So whatever you are doing right now, it is because of the cells only. हम कहते हैं मैंने ऐसा किया, आपने किया, लेकिन कहां से किया? ब्रेन ने अगर आपको करने दिया, ब्रेन के जो सेल्स हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू डू इट. ठीक है? यू आर सिपिंग वाटर, योर मसल सेल्स हेल्पिंग यू डूइंग दिस. ठीक है? सो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, यू आर एबल टू डू राइट नाउ, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल्स. सो दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. I hope now it is clear why it is called structural and functional unit of life. ठीक है? अब हमने कहा कि cells, ठीक है, we say कि cell से हम बने हैं. क्या हम सभी एक जैसे ही हैं? Do you think amoeba, paramecium, trees, flowers, mushroom, frog, we all are same? Are we same? We are not same, है ना? हम same नहीं है. Why we are not same? जैसे अभी उस गर्ल को बुलाया था रो सेक्शन से, शी सेड हम बहुत सारे सेल से बने हैं. वी आर नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, वी आर नॉट यूनिसेलुलर, जो मैंने आगे आपको पहले लिखवाया था. वी आर नॉट यूनिसेलुलर बिकॉज वी आर नॉट मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वी आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जैसे मसल सेल्स, जैसे नर्व सेल्स. ठीक है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ठीक है? सो वी आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. तो हम क्या हुए? आर वी यूनिसेलुलर और समथिंग एल्स? क्या कहते हैं जो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर. सो वी आर मल्टीसेलुलर. तो वी आर कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड, इनके नाम लिखो बेटा, एवरीवन नोट डाउन द नेम. So this is unicellular. These are unicellular organism, means single celled. ये single celled हैं. Amoeba, paramecium, euglena, yeast, bacterium. On this side, all are multicellular. They are made up of multiple, many cells. Multicellular. Human हो गया. Trees, plants, basically. If we go more, plants, frog, animal, let's say it's animal. Sunflower plant, ये इसी के साथ आ गया. Mushroom मतलब we are talking about fungi. So these are example of multicellular and unicellular organism. ठीक है? जल्दी से write down the example of these. Now can any one of you tell me why we are not unicellular? अगर हम एक सेल के बने होते तब क्या हो जाता? Yes, if we were made up of single cell. Okay, just imagine we are made up of only one cell. So what would happen in that case? क्या हो जाएगा? अगर हम सिंगल सेल होंगे तो क्या हो जाएगा? Will it make any difference? Will it make any difference? क्या डिफरेंस आएगा? ऐसा क्या डिफरेंस आ जाएगा?
Yes, can any one of you tell me how it makes different? अब कोई ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल है, ये जो आपको दिख रहे हैं, यू कैन सी इट, डू यू थिंक दे आर वेरी बिग इन द साइज? क्या इनका साइज बहुत बड़ा होता है लाइक अस? टेल मी फास्ट बेटा, जल्दी बताओ. डू यू थिंक दीज आर वेरी बिग इन द साइज यूनिसेलुलर? यस बेटा, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो. Yes, do you think these are very big in the size? If we talk about the bacteria, इतना छोटा सा होता है. अभी तो यहाँ पर मैंने तब भी बड़ा कर दिया. We cannot see through our naked eye. अब जब छोटा होगा तो क्या होगा? वो चारों तरफ से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्लोज होगा. इट इज वेरी क्लोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, इट इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. हर जगह से इसमें जो है कोई भी चीज अंदर आ सकती है और जा सकती है, क्योंकि सिंगल सेल है. सेल इज टोटली एक्सपोज टू द एक्सपोजर. तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, खाना अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा. ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लेट्स से, so this is human body. Do you think as compared to bacteria, क्या आपको लगता है अगर हम एक सिंगल सेल होते तो हमें क्या सारी चीजें मिल जाती ऐसे? क्या खाना अपने आप अंदर आ जाता? क्या जो बॉडी से जो है हीट अपने आप या फिर गैसेस ऐसी एक्सचेंज हो जाती? नहीं, बिकॉज नाउ सरफेस एरिया, इफ वी कंपेयर हियर, छोटा है लेकिन इसका पूरा सरफेस इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. बट इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, लाइक मेनी एनिमल्स, हमारा सरफेस एरिया एक्सपोज नहीं है. यहाँ जो सेल्स हैं वो देखो कितने अंदर हैं, दे आर वेरी डीप. अब इन वाले सेल्स को तो कुछ मिलेगा ही नहीं इफ वी डिपेंड लाइक दिस. सो दैट्स व्हाई वी हैव, अब यहाँ पर देखो स्टमक इज हियर, हमारा स्टमक यहाँ पर है, गैस्ट्रिक सेल्स आर हियर. कौन से सेल्स है यहाँ पर? गैस्ट्रिक सेल्स. ठीक है, अब ये यहाँ पर है, खाना इन्होंने यहाँ पर जो है डाइजेस्ट करना है. इफ वी डू नॉट गिव इट थ्रू आवर माउथ, ठीक है, उसे अगर माउथ से नहीं देंगे तो क्या होगा? इट विल नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, वो अपना काम नहीं करेगा. तो यहाँ पर हमारे जो है माउथ में बक्कल कैविटी में जो सेल्स हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प टू चू द फूड, टू गिव इट टू द स्टमक. यहाँ पर आ गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. ठीक है, यहाँ से ब्लड में जाएगा. ब्लड में कौन होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. वो न्यूट्रिएंट्स, खाने से न्यूट्रिएंट्स विल प्रोवाइड टू द सेल्स, फिर वो सेल्स के पास जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर देखो बहुत सारे सेल्स मिलके काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, उन्होंने अपना काम बांट लिया है कि आई विल डू चूइंग, you will do churning, I will distribute the food. अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, यू कैन सी खाना का जो डाइजेशन है, इट इज डिवाइडेड इन बिटवीन मैनी सेल्स. सो यहाँ वाले कहते हैं आई विल डू द चूइंग, मैं खाने को चबाऊंगा. स्टमक कहता है आई विल डू द चर्निंग, मतलब मैं उसको और बारीक कर दूंगा. इंटेस्टाइन से जब ब्लड में जाता है, आरबीसी कहता है आई विल डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स, मैं जो है ये जो आपने न्यूट्रिएंट्स निकाले उसको मैं सेल तक दे दूंगा. सो नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, जबकि यूनिसेल्युलर में सिंगल सेल डू ऑल द थिंग्स. लेकिन उसको इतना करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि डाइजेशन एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सिंगल प्लेस, सो इट इज बिट इजी. ठीक है, so I have asked you this question already. First cell originated by abiogenesis. Abiogenesis means before this there was no life. कोई जो हमारा फर्स्ट सेल आया था वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं आया था. It was not originated from any living organism or living things. As no oxygen was present in primitive. Primitive मतलब पुराना जो एटमॉस्फेयर था. After formation of oxygen, ठीक है, once oxygen was formed, abiogenesis stopped. क्योंकि अब हमें ऑक्सीजन आ गई है तो वहां पर abiogenesis means
सेल का नॉन लिविंग थिंग से बनना स्टॉप हो गया, बिकॉज नाउ सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. अब जो सेल्स हैं सॉइल से, पत्थर से नहीं बनते, वो कहां से बनते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी के अंदर डिवाइड होके. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई हैव गिवन यू द रीजन ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीजन जो है प्रोसेस को, बाहर अगर सेल बनेगा तो उसको तोड़ देगी, बट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट कैन टेक प्लेस. सो यहाँ देखो, आपने रिप्रोडक्शन पहले भी पढ़ा होगा. सो दिस इज व्हाट, इट्स अ जाइगोट. ठीक है, ये 2 सेल में बना, 2 सेल, देन 3 सेल, सॉरी 4 सेल. देखो ब्रेक ब्रेक होता गया, इससे और सेल बनते गए, 4 सेल, 8 सेल, देन 16 सेल, और धीरे धीरे इससे एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. सो हियर यू कैन सी, अब हमारे अंदर या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्टिल सेल्स आर फॉर्मिंग, new cells are forming, but not through non-living things. They are forming through pre-existing, पहले से जो सेल है उनके ब्रेक होने से. ठीक है, not from the soil, not from the stones, not from the chemicals. They are forming inside the living organisms only through these division. सेल डिवाइड करता है और सेल बनाता है. तो अब जो सेल्स हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं. ठीक है, जो सेल पहले से प्रेजेंट है उन्हीं में से बन रहे हैं, लेकिन जो पहले हमने जर्नी पढ़ी उसमें कोई पहले सेल था ही नहीं. देयर वाज नो सेल, इट वाज टोटली फॉर्म्ड फ्रॉम द, वी कैन से, नॉन लिविंग मटेरियल. ठीक है, तो ये रीजन, और मैंने आपको बताया था क्यों है, क्योंकि अर्लियर टाइम ऑक्सीजन वाज नॉट देयर, ऑक्सीजन नहीं थी, तो जो नॉन लिविंग थिंग थी, जो नॉन लिविंग जो भी हमारे कंपोनेंट्स थे, व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म समथिंग, तो उसको जो है ऑक्सीजन ब्रेक कर ही नहीं सकता था क्योंकि ऑक्सीजन वाज नॉट देयर. तो इसलिए सेल बन गया. बट नाउ वी हैव ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है बॉडी के बाहर लिविंग सेल नहीं बनने देता, क्योंकि वो उसको ब्रेक कर देता है. Yes, sunflower, what happened, beta? Only this is the last thing that I'm going to tell you today. Rest we will do in the next class. आपने स्ट्रक्चर हायरार्की पढ़ी होगी. एक सेल से क्या बनता है, जब मेनी सेल्स क्लब टुगेदर, व्हाट दे फॉर्म? टिश्यू. टिश्यू जब इकट्ठे हो जाते हैं, व्हाट दे फॉर्म? ऑर्गन. जब टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं, व्हाट दे फॉर्म? दे फॉर्म ऑर्गन. जैसे स्टमक बना दिया, लंग्स बना दिया, ब्रेन बना दिया, मैनी थिंग्स. अब बहुत सारे ऑर्गन्स जब इकट्ठे हो गए, ये क्या बन गया? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें वी हैव स्टमक, वी हैव इंटेस्टाइन, वी हैव ईसोफेगस. So this is a system. Different organs make a system, that is organ system. और बहुत सारे organ system like digestive system, excretory system, respiratory system, nervous system, ये सब जब इकट्ठे हो जाते हैं, so what we get an organism. तो हमें एक organism मिलता है. ठीक है, so with this we are ending our session. ठीक है, in the next class we are going to do some practicals. ठीक है, so I'll show you many things through the practical activity. So till then, bye beta everyone, bye.